अस्सलाम वालेकुम मतिउल्लाह जान MJ TV। आज सुप्रीम कोर्ट में हम कुछ अहम मौज़ूआत पे बात करने जा रहे हैं। बहुत तेज़ी से वाक़यात रोनुमा हो रहे हैं और आप जानते हैं कि कुछ दिन पहले ही अभी मरीम नवाज़ ने एक वीडियो टेप जारी की एहतसाब अदालत के उस जज के जिसने साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ को अज़ीज़िया स्टील मिल और फ्लैगशिप केस में सज़ाएँ सुनाई थी और उनको जुर्माना किया था। और उस वीडियो टेप में बज़ाहिर ये लग रहा है कि जज साहब बता रहे हैं कि उनको एक ख़ास ग्रोह की तरफ से या इदारे की तरफ से कुछ वीडियो फिल्म दिखा के ब्लैकमेल किया गया, मजबूर किया गया कि वो नवाज़ शरीफ को सज़ा सुनाए। उसके बाद अगले ही रोज़ इतवार को छुट्टी वाले दिन मौसूफ़ जज जो एहतसाब अदालत के अरशद मलिक जो हैं, उन्होंने छुट्टी वाले दिन दफ्तर खोला, एक प्रेस रिलीज़ जारी की और उस वीडियो की तरदीद की और कहा कि ये वीडियो फ़र्ज़ी है, ये वीडियो जाली है। मगर उस वीडियो के अंदर एक किरदार नासिर ख़ान जो हैं, जो उनसे मिले थे, नासिर भट्ट, वो बकौल जज साहब के उनके जानने वाले थे। और ये भी कहा गया कि नून लीग की तरफ से उन पर दबाव डाला गया, उन्हें रिश्वत की भी पेशकश की गई और वो बयान भी अब मंज़र हम पे है। दूसरी तरफ 12 जुलाई को काजी फ़ायज़ ईसा, जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा जो हैं, उनके ख़िलाफ़ हुकूमती रेफरेंस की समाअत भी सुप्रीम कोर्ट में होने जा रही है और अटॉर्नी जनरल भी उसका एक हिस्सा होंगे। बहुत अहम तारीख़ है, ये फ़ैसला होना है कि आया इस रेफरेंस पे मज़ीद कार्रवाई होगी या फिर जो है ये रेफरेंस जो है ख़ारिज कर दिया जाएगा। तो इन्हीं मौज़ूआत पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर सहाफ़ी, एक्सप्रेस ट्रिब्यून से इनका ताल्लुक़ है, हसनात मलिक, किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं। हम उनसे बात करते हैं। हसनात, सबसे पहले तो इस वीडियो ने बड़ा हंगामा मचाया हुआ है और कहा जा रहा है कि इस वीडियो का कोई दूसरा पार्ट भी है। ये क्या हो रहा है? इससे क्या पैगाम जा रहा है? कौन पैगाम दे रहा है और किसके लिए ये पैगाम दिया जा रहा है? शुक्रिया मतिउल्लाह जान साहब, क्योंकि ये मरीम नवाज़ ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कह दिया था कि कोई इसके अलावा भी बहुत बड़ा मटेरियल मेरे पास है, विवाद है। और इसके अलावा जो आज अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी चली उसमें तो बड़ा क्लियर कट कहा गया कि जी मतलब एक रिटायर्ड और एक जो अभी भी कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन में जज या दो जजेस के हवाले से उन्होंने कहा कि जी इनके बारे में कोई इस किस्म का इंकशाफ होने जा रहा है। लग ये जा रहा है कि इस किस्म की इम्तियाज़ आलम साहब ने भी एक ट्वीट किया कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के हवाले से कि उनका कोई जिक्र किया गया ट्वीट जो नई वीडियो तो उस पर तो ये क्योंकि कयूम मतिउल्लाह जान साहब हम बार बार कहते थे कि जो मॉनिटरिंग है, जो सुपरवाइजरी सुप्रीम कोर्ट जो सुपरवाइज़ कर रही है पूरे ट्रायल को, इसमें खुदारा कोई अपने रूल्स मुरतब करें, किस तरह आप जो है इसको मॉनिटर कर रहे हैं। क्योंकि ये जब जज की डिस्क्रिशन किस तरह मॉनिटरिंग जब होगी, क्योंकि इसमें कोई रूल्स नहीं बनाए गए थे, तो उस हवाले से अब जो इन मामलात आ रहे हैं और सब कुछ अब अगर देखें तो जब ट्रायल हो रहा था तो जब यहाँ टाइम एक्सटेंशन के लिए रिक्वेस्ट आती थी तो आखिरी दिनों में साकिब निसार साहब ने कितना दबाव डाल के कि जी इलेक्शन से पहले इसको फैसला किया जाए। मैं ये बार बार अपने दोस्तों को कहता हूँ कि 20 अप्रैल तक चाहे जो भी हो, इंटेंशन सुप्रीम कोर्ट की वो एक वादे थी, 3 जज जो हैं उन्होंने चाहा कि फर्दर प्रोव करना चाहिए 2 जज ने। उसके बाद के जो एपिसोड जो मामला चले और जिस तरीके से टाइम एक्सटेंशन दी जा रही थी अकाउंटेबिलिटी जज को और उसको दबाव डाल जा कि जी एक हफ्ते में करें, ख्वाजा साहब रात दिन पेश हों, और क्योंकि मकसद ये था कि इलेक्शन से पहले जो है इस केस को फैसला कराना और नवाज शरीफ को जेल भेजना। और फिर पहले ये था कि यकजा करें तीनों जो रेफरेंसेस थे, फिर एक एक करके कहा कि जी एक का जल्दी कर दें। तो इतनी जल्दी क्या थी, कौन से ये इस किस्म के मामला थे? तो ये ओपन सीक्रेट है। अब इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो सामने भी आ रही हैं और ये मेरा ख्याल है कि बड़ा अफसोसनाक है। अदलिया पे बहुत बड़ा ये अब एक जो है वो सवालिया निशान है। अब अदलिया को चाहिए, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो उस पर नोटिस लें, क्योंकि अगर वो इस हवाले से अगर खामोशी होती है तो अदलिया पे जो एक एहतराम और जो एक एतमाद का रिश्ता है वो पहले भी आपको पता है कि जो पोलिटिकल पार्टीज़ हैं, आपकी जो इफ्तिखार चौधरी का दौर था तो पीपल्स पार्टी कहती थी मिसट्रस्ट था कि जी हमें तो इस जज से कोई इंसाफ। इसी तरह जब साकिब निसार का जो टाइम आखिरी साल आया तो PMLN का ये था कि जी वो तो हमारे साथ पर्सनल हो गए, हमारे खिलाफ कंटेम्प्ट के केसेस डाल रहे हैं, हमारे ATC के केस आपको पता है पहली दफ़ा पोलिटिकल वर्कर्स पे ATC एंटी टेररिज्म का लगाया एहतजाज करने वाले। जी जी। तो इसके अलावा उन्होंने जो किया कि यहाँ क्योंकि आपको पता है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने किया 10 साल में करप्शन की जो ड्राइव की, उससे और कुछ हुआ नहीं, लेकिन जो आपकी पोलिटिकल जो सिविलियन इदारे हैं वो कमज़ोर हुई हैं।
और एक मिस परसेप्शन ये बनी कि सुप्रीम कोर्ट जो है सिविलियन इदारे और कुछ लीडर जो मुंतखब जो लीडरशिप है पोलिटिकल, उसको जो है वो ठिकाने लगा रही है। एनआरओ में भी ये देखा, फिर पनामा में भी देखा, फिर उसके बाद फेक अकाउंट, ये सारे जो केसेस हैं। इसके अलावा 37 के करीब आपको पता है कि मतीउल्ला जान साहब 2008 के बाद पार्लियामेंटेरियन डिस्क्वालीफाई हुई हैं बाट 1F के तहत। तो ये सारे वो चीज़ें हैं कि, और दूसरी तरफ ऐसे केस भी हैं जिन पे कोई खामोशी है, असर खान और भी। तो ये बहुत सारे सवालात जन्म ले रहे हैं। तो इतनी तारीख है, इतना कुछ है, और ये रुझान और ये पैटर्न और ये ट्रेंड भी आप देख रहे हैं। इसके बावजूद भी आप कोई उम्मीद रखते हैं कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब का हवाले से जो समाअत होगी अब जुडिशल काउंसिल में, उसमें कुछ ऐसा होगा कि जिससे इदारे मजबूत होंगे? देखें, अब इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी देखना है कि क्या करना है, कि किस तरह इस इदारे को, जो उन्होंने कुव्वत अपनी 2007 में गेन की, अब उन्होंने देखना है। ये काजी फ़ायज़ ईसा का मामला नहीं है, काजी फ़ायज़ ईसा हों या ना हो, क्या वो जो सुप्रीम कोर्ट की जो ताकत है जो 2007 में मुशर्रफ के बाद जो जदलिया बहाली तहरीक के बाद गेन की, क्या गो कि उसका मिस यूज़ किया गया, उससे पोलिटिकल जो इदारे हैं उनको वीक किया गया, बजाय इसके कि लोगों को इंसाफ मिलता। अब भी देखना है कि क्या जो अदलिया है वो अपनी जो ताकत है उसको बरकरार रखती है, या जो एक परसेप्शन जन्म दे रही है कि जी वो इस तरफ हो। क्योंकि अब इस मामले में क्योंकि हम ज़्यादा बात भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये मामला सब्जुडिस है, और देखें क्या हो रहा है, और सारा इन कैमरा है। इस हवाले से कोई बात भी अथेंटिक नहीं, हर बंदा अपनी अपनी बात कर रहा है। जो पोलिटिकल जो गवर्नमेंट फंक्शनरीज हैं वो बड़े कॉन्फिडेंट हैं, वो कहते हैं कि जी हम इस मामले में जो केस है अप्रूव कर लेंगे काजी फ़ायज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़। उनका रिप्लाई आ गया है, उसमें बहुत सारी ये हैं मिस्टेक हैं, एक साइड जो उनकी तरफ से आ रही है, दूसरी साइड से कोई पता नहीं हो रहा कि क्या होने जा रहा है, या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में क्या हो गया। चलें, ये तो बड़ी ही एक हंगामा खेज सूरत हाल है। इसके अलावा एक और और बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है कि जस्टिस के आगा के हवाले से जस्टिस के आगा ने भी अपना जवाब दाखिल किया, और लेकिन उसके बताया जा रहा है कि बड़ी डिटेल से उन्होंने अपनी मनी ट्रेल बताई कि किस तरीके से उन्होंने ये प्लाट जो लिए परचेज़ की प्रॉपर्टी। लेकिन मतीउल्ला जान साहब, सबसे अफसोसनाक बात यह है कि जज पे आपने जो गवर्नमेंट ने इतना बड़ा दाग लगाया, उस हवाले से बताया जा रहा है कि वो इतने स्ट्रेस में हैं, अब वो आजकल छुट्टियों पे हैं, और ये भी हो रहा है कि क्या पता वो इस चीज़ से अगर वो एग्जोनरेट भी हो जाते हैं और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उनको क्लियर भी कर देती है, तो पता नहीं उसके बाद भी वो रहें या न रहें ओहदे पे। क्योंकि जिस तरह का आपको पता है कि जब इस किस्म के जज जो सेंसिटिव, इनको बार बार कहा गया कि जी आप अपनी नेशनलिटी छोड़ दें, हम आपको जज लगा दें। उन्होंने नेशनलिटी नहीं छोड़ी, उन्होंने कहा कि मेरी बाई बर्थ है, अब मैं अगर जज के लिए अपनी नेशनलिटी छोड़ता हूँ तो मैं ये डिस्क्वालीफाई हो जाऊँगा। फिर उनको नेशनलिटी होते हुए उनको सिंध हाई कोर्ट का जज लगाया गया। तो अब जिस तरीके से किया गया, बताया जा रहा है 12 मई में उनका कोई फैसला आया, उसके बाद ये मामलात आए, तो ये बड़ी अफसोसनाक बात है, बड़ी अफसोसनाक बात है। लेकिन इस तमाम अफसोसनाक सूरत हाल के पीछे कौन है, वो कौन से लोग हैं, कौन से इदारे हैं, कौन से शख्सियात हैं, कौन से सियासी और गैर सियासी शख्सियात हैं जो इस तमाम सूरत हाल के ज़िम्मेदार हैं, हम सबको नज़र आ भी रहा है और नज़र नहीं भी आ रहा। हमारे वो इदारे तो एक तरफ आइन और कानून का अलम बुलंद करते हैं सियासतदानों के हवाले से, अब वक्त आ गया है कि उन इदारों को, कुछ ताकतवर इदारों को भी कटहरे में लाना होगा। और हम देख रहे हैं और हमारी आंखों के सामने ये सब कुछ हो रहा है, किस तरीके से फ़िल्में रिकॉर्ड होती हैं, वीडियो फ़िल्में रिकॉर्ड होती हैं। आज एक जज को उसकी 4 मिनट की वीडियो फ़िल्म दिखा के अगर मुबैना तौर पे ब्लैकमेल किया गया है, तो हो सकता है अभी ऐसी कई वीडियो फ़िल्में कई और जजों की भी पड़ी हों, कई और लोगों की भी पड़ी हों, और इदारे ब्लैकमेल हो रहे हों। तो इसमें हमें देखना पड़ेगा कि क्या हमारे तमाम इदारे आइन और कानून के दायरे में रह के अपना काम कर रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे तो फिर उनका क्या इलाज किया जा सकता है। मतीउल्ला जान, MJ TV से इसी सवाल के साथ इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।